अफसोसनाक सानहा हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा। यह कोई पहली दफा नहीं हुआ है। हमें यह चीज का अंदाजा लगाना चाहिए कि गुज़िश्ता एक महीने के दौरान हम मुसलसल एक चीज विटनेस कर रहे हैं, और वो ये है कि कराची के अंदर भी हमले हुए, कराची के अलावा अंदरूने सिंध में भी हमले हुए, फाटा के अंदर भी टारगेटेड अटैक्स हुए हैं, और बलूचिस्तान के अंदर भी। इंटेलिजेंस इदारे जो करते हैं अपने तरीके से करते होंगे, लेकिन इस तरह से बड़े शहर के अंदर मेन शाहरा के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करने के लिए दहशतगर्दों का वहां तक पहुंचना इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है, एक लैप्स तो जरूर है। इसको हमें रियलाइज करना चाहिए। ये एक बड़ा थ्रेट है, ये कल को और बड़ा थ्रेट बनकर आ सकता है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया हो, लेकिन ये टारगेटेड वेव जो एक महीने के दौरान आई है, उस वेव के पीछे पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी का हाथ है तो वो इंडियन एजेंसी रॉ हो सकती है। अब उन लोगों की बात करना जरूरी बनती है जिन्होंने पाकिस्तान का ही खाया और पाकिस्तान की इसी थाली में छेद करने के दर पे हैं, और वो है बीएलए। बीएलए ने तस्वीर जारी कर दी हैं उन दहशतगर्दों की जिन्हें ट्रेन किया गया और जिन्होंने आज ये हमला किया है। वो सारे वही दहशतगर्द हैं, ये वही बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिनसे मुतालिक आज से कुछ दिन पहले गौरव आर्या ने एक बात की थी, और गौरव आर्या ने यह कहा था कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े रहनुमाओं के नंबर उनके मोबाइल फोन के अंदर हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि वो लोग वहां पर बैठकर अपने टेलीविजन के ऊपर हमारे मुल्क की एजेंसीज के खिलाफ जहर उगलते हैं और दावे करते हैं और बकवासियात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन के अंदर अटैक्स हो जाते हैं। तो आलमी दुनिया को भी, पूरे आलम को भी इस मामले के ऊपर देखना होगा, सोचना होगा। इसके साथ साथ एक और अलमिया की बात यह है कि हमारा पार्लियामान जहां पर बैठकर लोग फैसले करते हैं, दो बड़ी शाहराएं हैं। एक शाहरा आया चुनरीगढ़ रोड है जहां पर पूरे पाकिस्तान की मईशत नजर आती है, मईशत का हब कहलाता है। एक शाहरा शाहराए दस्तूर है जहां पर ऐवान है, और ऐवान के अंदर बैठकर बड़े बड़े लोग फैसला करते हैं। आज जिस वक्त पाकिस्तान की जानिब से यह मैसेज जाना चाहिए था कि तमाम लीडर्स, चाहे वो अपोजिशन से हो या फिर हुकूमत से हो, वो एक पेज पर हैं, लेकिन आज वही हल्ला गुल्ला, वही हंगामा, वही रोना धोना, बजट स्पीच, एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच, प्ले कार्ड उठाकर बैठे हुए हैं। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हो चुका था। यकीनन आज यकजहती का दिन था। आज बहुत अफसोस हुआ। पार्लियामान में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। ये वजीर आज़म एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। नहीं, प्लीज। और आप जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द है, जनाब स्पीकर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते, और ना ही आप वजीर आज़म का दिफा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि बगैर इंटरनल सपोर्ट के इतनी बड़ी गाड़ी इतने हैवी एम्यूनिशन के साथ शहर के इतने बिजी तरीन इलाके के अंदर आ जाती है और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करने की कोशिश करती है। यहां तक तो किसी हद तक हम फेलियर मानेंगे ना अपने इदारों का, जो कि नहीं काउंटर कर सके या पकड़ सके वहां पर जहां पकड़ना चाहिए था, नाकों के ऊपर। अब जहां तक उनके यहाँ तक पहुंचने और रास्ते में नाकों के ना होने का ताल्लुक है जी, तो शायद आपके इल्म में हो, लियारी एक्सप्रेस वे पे कोई नाका नहीं होता। और जब आप एक दफा इस पे चढ़ जाते हैं तो फिर बिल्कुल वो टारगेट के करीब ही उतरे, और वहां से चंद मिनट की ये मजीद ड्राइव है यहाँ तक पहुंचना। और लेकिन इस पर बहस की जा सकती है कि उन्हें रास्ते में क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है, ये तो हमें एडमिट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाता हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जो इतलात हैं, खबरें हैं, और बहुत सारी मुसद्दिका खबरें भी कि बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, तस्वीर जारी की। शनाख्त हो गई है इन लोगों की जिन्होंने, दहशतगर्दों की जिन्होंने हमला किया था, उनकी शनाख्त हो गई है, और ये कंफर्म है स्टोरी कि बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। जी, उन्होंने ट्विटर पे इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने इनके नाम भी दिए हैं, और एक शख्स को हम थोड़ा पहले से भी जानते हैं जिसका नाम सलमान है, और ये एक कीच डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, जहां से इसका ताल्लुक है। यहाँ पर रोजाना एक ढंढोरा पीटा जाता है कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से क्या किया गया, चाहे वो बीएनपी मैंगल के रिप्रेजेंटेटिव हों हमारे पार्लियामान के अंदर, या उनसे वाबस्ता जो बलोच हुकूक के लिए खड़े होकर दावा करते हैं कि वो बलूचिस्तान के हुकूक की बात करते हैं। बात मिसिंग पर्सन्स की हो या बलूचिस्तान के हुकूक की हो या बलोच अवाम के हुकूक की हो, वो मामला तो दूसरी तरफ है।
वहां से भारत बैठकर जो दावे करता है और उसके बाद अपने फोन लहरा के उनके रिटायर्ड मेजर्स टेलीविजन पर यह दिखाते हैं कि हम पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी करवाएंगे और किसी वक्त भी करवा सकते हैं, उसका शाखसाना हम यहां पर भुगत रहे हैं। अब मामला तो दाखिली सिक्योरिटी का है, एक बड़ा वाकया हुआ और इस वाकये के असरात डेफिनेटली होंगे, उसका इम्पैक्ट तो होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करने की कोशिश की गई, कल खुदा न खास्ता बड़ी लीड्स बनेगी और प्रोपेगेशंस भी इंडिया की तरफ से वैसे बहुत ज्यादा होती हैं, तो मईशत पर किस तरह के असरात हो सकते हैं, स्टॉक पर खास तौर पर? देखिए, एक बात तो तय पा गई कि बीएलए की एक बड़ी पुरानी तारीख है, वो इंडिया की रॉ की एजेंसी के साथ जुड़ी हुई है और ये मैं समझता हूँ एक ट्रायंगल है, क्योंकि सरजमीन जो है वो अफगानिस्तान की इस्तेमाल की जाती है और अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है तो उसमें अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी कोई रोल होगा। अब आपका जो सवाल है कि टारगेट जो बनाया गया, इसको टारगेट क्यों बनाया गया, और दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि टाइमिंग के लिए इस वक्त टाइम क्यों चुना गया। टारगेट देखिए, दहशतगर्दी से कोई स्ट्रेटेजिक नुकसान पाकिस्तान का नहीं होता। दहशतगर्द जो हैं वो हमारा कोई स्ट्रेटेजिक नुकसान नहीं कर सकते, हमारा कोई बहुत बड़ा माली नुकसान नहीं कर सकते। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि खौफ फैला दें, पूरे मुल्क के अंदर खौफ फैला दें और उसके नतीजे में हमारे मुल्क का नुकसान हो। और अगर आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाज अ टारगेट, तो कल खुदा न खास्ता कोई और इस तरह का सेंसिटिव हमारा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन खुदा न खास्ता टारगेट हो सकता है, तो ये तो फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, एक इवेंट तो ना हुआ। आपने इंसिडेंट्स का जिक्र किया, जो 4 या 5 साल पहले जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हुआ करते थे, अब नंबर ऑफ इंसिडेंट तकरीबन 95% नीचे चले गए। नो डाउट। जो दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ही तेजी से पिछले साल 2 साल में नीचे चले गए हैं। उनकी वो शरह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और दोबारा से दहशतगर्दी के जितने भी इंसिडेंट्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक नुकसान ना हमारे असासों को पहुंचा सकते हैं, ना हमारी मईशत को पहुंचा सकते हैं। ये टैक्टिकल मनूवर्स हैं और ये इनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि खौफ फैलाया जाए और उस खौफ के नतीजे से फिर मुल्क को नुकसान। After attack on Karachi Stock Exchange, Pakistanis have begun to realize that terrorists whom they sponsored will eventually haunt Pakistan. They are fearing that in near future India may help Balochistan to gain freedom.